पानी समझ भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय आरती। श्री भागवत भगवान की आरती। भगवान की आरती। परम मंगलमय परात्परेश्वर राधा
जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले करत किनारे, लहरों में खेले लहरों में उछले करत किनारे, लहरों बिछुड़ कभी और कभी हो मिलन, बिछुड़ कभी हो लास्ट पंक्ति में एक भक्त ने कहा, अरे प्रभु आपको मैंने कहाँ नहीं देखा, जाकर के देखा वो मंदिर अंदर, जाकर घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, जाकर देखा वो मंदिर अंदर, जाकर देखा वो मंदिर अंदर, घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, हलय हलय और तिरछी चलन, हलय हलय और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा बोलो भागवत भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधे। कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया, ये मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, लेकिन इस दुनिया में एक से एक बड़े बड़े पापी पड़े हैं, तो क्या उन पापियों का पाप भी धुल सकता है भागवत से? कैसे कैसे पापी कर सकते हैं, कृपा करके आप बताओ। तो सनकादिक कहने लगे, नारद जी कैसे कैसे पापी करेंगे, ये प्रश्न ही खत्म करो, तो परम पावन पुनीत हो जाता है।
नारद जी ने कहा वाह, ध्यान से सुनो। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। ए नारद जी, ऐसा ऐतिहासिक प्रसंग में आपने सुना रहा हूं कि जिसके सुनने मात्र से जीवन के पाप तत्क्षण खत्म हो जाते हैं। बड़ा मंगलमय प्रसंग है। एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। कल यही कथा चल रही थी। और पंडित जी तो बड़े सीधे सरल स्वभाव के, लेकिन पंडिताइन उतने ही खतरनाक महाराज। जब तक दो चार लोग झगड़ा ना करवा दे तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। बोलो जय सिया राम। पंडित जी को एक ही कष्ट था कि कोई संतान नहीं है। वन में जाकर महात्मा के द्वारा जब फल पाए, फल लेकर आए, महात्मा ने कहा पंडित जी इदं भक्ष्य पत्न्याकं तथा पुत्रो भविष्यति। ये फल ले जाकर अपने पत्नी को खिलाओ। और अगर आपकी पत्नी ने फल खाया तो निश्चित बेटा ही होगा। लेकिन यहाँ जब पंडित जी ला करके धुंधली को फल दिए तो धुंधली की बहन आकर के माथा और खराब कर दिया। ये बाबा बैरागी पागल बनाते घूमते हैं, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना। अब की बार मैं गर्भवती हूँ, जो मेरा बेटा होगा वो मेरा नहीं तेरा, लाकर तुझे दे दूंगी। तुझे बेटे का बेटा भी मिल जाएगा और कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा। और ये फल ले जाकर गैया को खिला दे। तेरे दरवाजे पे गैया बंधी है इतने वर्षों से, उसने भी तो कोई बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दिया। धुंधली ने रातों रात गैया को फल खिलाया। कालांतर में धुंधली के बहन को बेटा हुआ। ला करके धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने कहा पंडित जी से, देखो महाराज हमें बेटा हुआ है। बोले धुंधकारी महाखला, दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, शराबी बन गया, जुआरी बन गया। अच्छा, अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो पहली गलती माता पिता, क्योंकि कहते हैं नहीं तेरी छोट बोल रहे। पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ। पहले रो रहे थे बेटा क्यों है, और आज रो रहे हैं बेटा। पहले रो रहे थे नहीं है, आज रो रहे हैं है क्यों। हम लोग इसी के झंझट में पड़े हुए। अच्छा, एक बात समझने की है तो बहुत अपार कष्ट होता है। जैसे एक बार सोना और लोहा आपस में बातें कर रहे थे, ध्यान से समझना। तो सोना ने लोहा से कहा, हे भैया लोहा, तुम्हारी भी खूब पिटाई होती है, हमारी भी खूब पिटाई होती है। लेकिन सोना कह रहा है लोहा से कि जितना तू चिल्लाता है उतना मैं नहीं चिल्लाता। पिटाई दोनों की बराबर होती है। सोना भी पीटा जाता है और लोहा भी। लोहा की पिटाई कौन करता है? लोहा ही तो करता है। इसलिए लोहा कह रहा है कि तू दूसरों से पिट रहा है, इसलिए तू इतना दुख तेरे को नहीं होता, और मैं अपनों से पिटता हूँ इसलिए मुझे बहुत कष्ट होता है। जब हम लोग अपनों से ठोकर खाते हैं, जब अपने धोखा देते हैं महाराज, तब समझ में नहीं आता कहाँ जाए, करें क्या।
तो आज पंडित जी को बड़ी ग्लानि हुई जब धुंधकारी मारने के लिए दौड़ा, तो सोचे कि चलो प्राण और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, मगर तुलसीदास विचार कहे कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। क्योंकि गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी, इस दुनिया में एक दूसरे को ही लोग सुखी बताते हैं, अपने को सुखी मानते ही नहीं। हम लोग अपने को सुखी नहीं मानते। फलाने बहुत सुखी है, धमाके बहुत सुखी है, लेकिन उनसे जाकर पूछो तो वो भी फलाने को ही बताएंगे, अपने को सुखी कभी नहीं मानेंगे। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, आपने लौकिक धर्म का खूब पालन किया, परिजनों की खूब सेवा की, माता पिता की सेवा की, और बच्चों की भी सेवा परवरिश की, दुनिया की भी खूब दुनियादारी देखे, लेकिन अब परम धर्म की भी अनुभूति कर लो, क्योंकि ये धर्म है और वो परम धर्म है। क्योंकि कहा गया है कि चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा, एक दिन गौना सबका होना है। क्योंकि गोकर्ण जी समझा रहे हैं पिताजी, ये संसार सबका क्या है? मायका। क्या है? ये संसार सबका मायका है, और एक ना एक दिन ससुराल की बुरो लगे चाहे नो जी। नो माने अच्छा, ध्यान से समझना, बुरा लगे चाहे सोना से तोड़ दो कि ना ले चलो मारा, लेकिन वो ये कई बार कहेंगे कि अब तुम्हारा समय पूरा हुआ मायके का, अब तुम्हें ससुराल चलना है। क्योंकि ये संसार सबका, दुनियादारी से झंझट से छुट्टी है नहीं। तो भगवान कहते हैं जितना मैंने समय आपको मानव शरीर में दिया है, गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी ये अपना जीवन जो है ना, वो ट्रेन की यात्रा की तरह है। जैसे सबसे सुखद और सबसे सुंदर यात्रा किसका है? ट्रेन की। ट्रेन जो सरकता रहता है, चलता रहता है, ये रुकने वाला नहीं है। आपने सीट को छोड़ा, आपके बर्थ पे आकर के दूसरा नया यात्री बैठ जाएगा। उसी प्रकार बेटे का विवाह हो गया, माता जी सारा धन पिताजी तुम्हें सौंप के गए, बताओ खजाना कहाँ है? धुंधली ने कहा बेटा जितना था सब लेकर खर्च कर दिया, अब घर में है ही क्या? धुंधकारी ने कहा झूठ बोलती है। तो वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चय लप्तया नचेत। धुंधकारी कहता है तो वित्तम तिष्ठति ब्रूहि, तू मुझसे झूठ बोल रही है, हमको जल्दी पैसा दे नहीं तो जलती हुई अग्नि से मारूंगा तुझे। अब धुंधली भगी, रात्रि का समय था, सामने कुआं दिखा, उसी कुएं में महाराज कूद करके आत्मदाह कर लिया। अब धुंधली गई कुआं में, पंडित जी गए जंगल में। अब गोकर्ण जी को लगा कहीं हमारा नंबर ना आ जाए, तो गोकर्ण जी मन ही ना लगे, तो बाजार से 5 वैश्याओं को ले आया, 5 गणिकाओं को ला करके घर में रख लिया। चोरी करता, डकैती करता, दुराचारी खाही,
एक दिन इसने राजा के यहाँ चोरी कर ली। तो जब राजा के यहाँ चोरी की तो बहुत सारा धन लेकर के आया और पांचों को धन दिया और कहा देवी ये रहा धन। पांचों देख करके प्रसन्न हो गई। ओहो ये इतना सारा संपत्ति लाया, एक ना एक दिन पकड़ा ये जरूर जाएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन हमारा भी नाम लेगा। तो ये तो जेल का हवा खाएगा ही, साथ में हमको भी जेल लेके जाएगा। इसलिए अब धन अपने पास पर्याप्त हो गया, अब इसको ठिकाने लगा। तो पांचों गणिकाओं ने धुंधकारी को मदिरा पान करा दिया और मदिरा पिला करके महाराज पलंग से बांध दिया लेटा करके। और जब धुंधकारी चिल्लाने लगा तो एक गई जलती हुई अग्नि अंगारा लेकर के आई। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षुपो अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गता। तो रात्रि का समय था। देखो घर में जब ज्यादा दिन ना रहो तो जाला माला तमाम प्रकार के आ जाते हैं। तो गोकर्ण जी आए, थोड़ा सा स्थान साफ करके रात्रि विश्राम करने लगे घर में। तो उसी घर में सामने एक बहुत विशाल सिंह दिखा और वही सिंह महाराज फिर गीदड़ बन गया, फिर वही भैंसा बन गया। गोकर्ण जी एक मिनट के लिए तो सावधान हो गए, पूछ दिया आखिर भैया तुम हो कौन, कस तुम कौन हो भैया? तो बोल नहीं पा रहा है। तो हाथ में जल लिए गोकर्ण जी महाराज और जल लेकर के मंत्र पढ़ के जैसे उस वाक प्रेत आत्मा को मारा उसको वाक शक्ति मिल गई। बोल पड़ा अहम प्रातः तुरीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया गोकर्ण मैं तुम्हारा ये भाई धुंधकारी हूँ, आज प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। गोकर्ण जी ने कहा अरे धुंधकारी, भगवान सूर्य नारायण की गति रुक गई और रुकने के बाद तुरंत प्रत्युत्तर दे दिए। प्रिय गोकर्ण जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकादिवी। गोकर्ण जाओ अपने भाई को भगवान सुखदेव के मुख से गाया हुआ भागवत महापुराण सुनाओ, निश्चित वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी लौट करके आए, आश्वासन मिल गया। भव्य आयोजन प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। बड़ी सुंदर महिमा धुंधकारी ने गाया है भागवत जी। गोकर्ण जी एक क्षण के लिए चकित हो गए, पूछे भैया कौन हो? धुंधकारी ने कहा भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। धुंधकारी जी सोचे, गोकर्ण जी सोचे कितना सुंदर स्वरूप मिला। तो ये जीते जी की बात छोड़ो, मरने के बाद भी धुंधकारी ने भागवत कथा सुनी तो परम पावन पुनीत हो गया। और हो ही नहीं गया महाराज, भगवान के परम धाम को पार्षद आए विमान लेकर और विमान में बैठाए और बैठा कर महाराज धुंधकारी को लेकर चले गए। जब धुंधकारी गए तो जितने श्रोता थे सब उदास,
श्रोता सब सोचने लगे कि हम लोग तो चूक गए। अरे भाई, धुंधकारी के लिए तो विमान आया और हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं आया। क्या हम लोग कथा नहीं सुन रहे थे क्या? तब गोकर्ण जी ने समझाया समस्त श्रोताओं को, कहा भैया श्रवणस्तु विभेदेन, आप श्रोता सभी बैठे थे लेकिन सुनने की प्रक्रिया यानी सुनने का विचार सबका अलग अलग। मुक्ति की हेतु मुक्ति के लिए तो केवल दुद्धकारी ही कथा सुन रहा था, बाकी तो जितने श्रोता थे कोई तो सुन रहे थे, आए थे यहाँ पर कि भाई पहली बार कथा हो रही है, गोकर्ण कर रहा है, कैसे बोल रहा है। जितने श्रोता थे सब सावधान सजग होकर कथा सुने, और जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हुए के सामने प्रकट हुए, तो समस्त श्रोताओं के सहित गोकर्ण जी को लेकर परम धाम प्रस्थान किए। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीत गोलोकं योगी दुर्लभम्। इतनी महिमा नारद जी ने कहा, महाराज गजब कर दिया आपने, आप अपने इच्छा से करते हो। भाई अमीर बेटी की का भी विवाह होता है और गरीब बेटी का भी विवाह होता है। यही कथा करोड़ों में होती है और यही कथा लाखों में होती है। क्यों दादा? तो जैसा आपका सामर्थ्य लिखा है, जैसे बेटी के विवाह में जबरदस्ती कोई नहीं करता, अपने सामर्थ्य से ही विवाह करेगा। उसी प्रकार भागवत कथा, भाई अंतरराष्ट्रीय वक्ता अगर हम बुला रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय पैसा भी तो लगेगा। बोलो जय सिया राम। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना हमारा सामर्थ्य हो उस प्रकार से हमको आयोजन करना चाहिए। और कथावाचक कैसा हो, वक्ता कैसा हो? बोले समझाने में खूब कुशल हो, जो श्रोताओं के खूब बराबर समझ में आ जाए। ऐसा ना हो जो पंडित जी बकते चले जाएं की जय हो तो बीत जाए जीवन मेरा, बड़े सांस में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए ऐसे आप लोगों को देख करके लग रहा है कीर्तन में कभी हाथ नहीं मारना चाहिए, मीठी ताली के साथ सेवा करें भगवान खिड़की
हमारे भक्ति वाले भक्त कह रहे हैं भगवान से, क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का प्यारा हो, जब मैं निहारूं रूप में तेरा। जो बिहारी को मानने वाले भक्त हैं, लास्ट लाइन है, एक बार हाथ उठा दो भगवान के लिए, पूरे पूरे हाथ उठा कर ऊपर से ताली बजा कर देना। जब मैं निहारूं रूप में तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। मेरी हारों पे सुनेगा क्यों बीती जाए जीवन मेरा, सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। सांस में हो सूरज तेरा क्यों बीती जाए जीवन मेरा, क्यों बीती जाए जीवन मेरा, क्यों बीती जाए भक्त वत्सल भगवान प्रेम प्रकट और मैं जाना, प्रेम के प्रगति मोरे मन समाना प्रेम प्रकट और मैं प्रेम के प्रगति मोरे मन प्रेम के प्रगति मोरे मन जरूर होता है, क्योंकि जहां विश्वास करेंगे वही हमको मिलेगा। भाई भूत भी है संसार में, ऐसा नहीं कि भूत नहीं, क्योंकि शिव जी के गण हैं, भोले बाबा के सब गण हैं। आगे कथा सुनेंगे, भोले बाबा के विवाह में सब बाराती बन के गए थे। तो काहे के लिए भाई भूत काहे नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन जिस पे विश्वास करोगे आपको वही मिलेगा। भगवान पे भरोसा करोगे तो भगवान मिलेंगे, और भूत पे भरोसा करोगे तो भूत मिलेंगे। इस प्रकार से महात्मा की कथा नारद जी के माध्यम से सनकादिकों ने समझाई, बताई। और अब भागवत संहिता में आइए हम आप प्रवेश करते हैं, जिसमें 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद और 335 अध्याय, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। मंगलाचरण कर रहे हैं, व्यास जी ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्तेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया व्यास जी ने।
व्यास जी कह रहे हैं जो भगवान जन्म मरण से परे हैं, जन्म नहीं लेते, लेकिन फिर भी भक्तों को आनंद देने के लिए, परमानंद देने के लिए भगवान धराधाम पे आते हैं। एक ने कहा रावण को मारना हुआ तो राम जी आए, और कंस को मारना हुआ तो कन्हैया आए। बोले मच्छर मारने के लिए कोई बंदूक थोड़ी चलाता है, क्यों दादा? भाई जिसके भ्रकुटी टेढ़ी करने से सृष्टि का सृजन हो सकता है, और भ्रकुटी पलट दे महाराज तो सृष्टि का प्रलय हो जाए। भ्रकुटी विलास श्रेष्ठ लय होई। रावण को मारने के लिए फिर उनको छल कर आना पड़ेगा क्या? बोले कन्हैया को कंस को मारने के लिए नहीं आए थे, बोले भक्तों को आनंद देने के लिए आए। मारने का युग तो बहाना था भाई, कुछ ना कुछ बहाना तो होना चाहिए। तो भगवान का जन्म कहाँ हुआ? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, मंगलाचरण है। आद्यस्य जन्माद विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मा। कहाँ हुआ जन्म भगवान का? बोले वसुदेव जी के घर में। एक ने कहा गलत कह रहे, क्यों? क्योंकि मामा कंस के जेल खाने में भगवान का जन्म हुआ था। तो फिर घर काहे कह रहे हो हमारा? अच्छा एक बात बताओ, घर किसे कहते हैं आप लोग? घर किसे कहते हैं? ईंट पत्थर के मकान को आप घर बता रहे? वो घर नहीं है। ना गृहम गृह मित्याहो गृहिणी गृह उच्यते। घर माने गृहिणी, गृहिणी को घर कहते हैं। इसलिए व्यास जी लिख रहे हैं वसुदेव पत्न्याम देवक्याम स्वगृहे। वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। यत्र वसुदेव गृहे जन्मा। जन्म लेकर गोकुल में आकर के श्री रामावत मंगल के साथ विभूषित हुई, सुशोभित हुई। और तीसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका विभावका। ध्यान से समझना, बोलो जय सिया राम, और धीरे से बोलो जय सिया राम। कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। निगम किसे कहते हैं? निगम कहा गया है वेदों को, और वेद रूपी वृक्ष का ये पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भाई फल जब पक जाता है तभी टपक के नीचे आता है। तो एक ने कहा व्यास जी से, व्यास जी तो ये फल फूट गया होगा, ऊपर से टपक के आया है। बोले नाना, ये डाली डाली के सहयोग से धराधाम पे आया है। कैसे मारा? बोले नारायण की शाखा से जब टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, और ब्रह्मा की शाखा से जब टपका तो नारद की शाखा पर लटका, और नारद की शाखा से जब टपका तो व्यास जी की शाखा पर अटका, और व्यास जी की शाखा से जब टपका तो सूत सौनक के माध्यम से पूरे विश्व ब्रह्मांड में महाराज प्राप्त हो गया, धराधाम पे आ गया। तो ये डाली पर डाली के सहयोग से आया है, डायरेक्ट नहीं आया है, इसलिए फूटा टूटा नहीं है। इस फल को पी जाओ। एक ने कहा जय हो व्यास जी, फल भी क्या पिए जाते हैं? अरे फल खाया जाता है, लेकिन पीने वाला फल तो कभी नहीं सुना।
बोले देखो छिलका गुठली वाले जो फल होते हैं ना, उनका रस रस ले लिया जाता है, पा लिया जाता है और छिलका गुठली फेंक दिया जाता है। लेकिन इस भागवत ग्रंथ में छिलका गुठली का नाम ही नहीं है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालय, रस के आलय को पिबत, पी जाओ। कितनी बार पिए महाराज? बोले तो ध्यान लगाते ही मन शुद्ध हो गया। बड़ा कष्ट है। व्यास जी ने सोचा कि भाई लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, जीवों का कैसे कल्याण होगा? अगर बुद्धिमान व्यक्ति है और भाग्यहीन है तो बुद्धि के द्वारा निर्वाह कर लेगा। अगर भाग्यहीन है, बुद्धिमान है तो बुद्धि के द्वारा निर्वाह कर लेगा। लेकिन बुद्धि और भाग्य दोनों मंद पड़ गए। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हो पितृता। लोगों की बुद्धि मंद और भाग्य भी यति मंद, कैसे कल्याण होगा? एक वेद के 4 भाग किए। कौन कौन? हमारे सनातन के 4 वेद हैं। अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों से निवेदन करें, भगवान की शक्ति जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम लोगों को प्रेम होने वाला नहीं है। क्योंकि सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, मीरा जी ये कहीं विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गए। बोलो दादा सही है गलत? आप बताओ। क्यों मैया सही है? सूरदास बाबा कभी भी पढ़ने नहीं गए। लेकिन सूरदास जी को हिंदी में स्टक छाप का जहाज कहा जाता है। और इतने नहीं, सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, इन लोगों के कविता पे लोग आज पीएचडी करते हैं। बोलो सही है गलत? तो इनको विद्या कहां से मिली आप बताओ? क्या पढ़ के आए थे? इनको विद्या केवल भगवान के चरणों से लगने से मिल गई। इतनी भक्ति इनके अंदर, अपूर्व भक्ति, अटूट भक्ति महाराज। जैसे हनुमान जी को देखो, कभी भी हनुमान जी को सेकंड डिवीजन नहीं मिला, हर मामले में फर्स्ट डिवीजन। चाहे पढ़ना लिखना हो, चाहे बलवानों में हो, चाहे बुद्धिमानों में हो, हनुमान जी को हर मामले में पहला स्थान। काहे जी? बोले रामचरित सुनवे को रसिया। इसीलिए कहा गया कि हम जब भगवान की सुनेंगे तो भगवान हमारी सुनेंगे, और जब हम भगवान की नहीं सुनेंगे तो भगवान नहीं सुनने वाले। सुमिर पवन सुत पावन नाम, 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 अपने बसे कहते हैं सुमिर पवन सुत पावन नाम। हनुमान जी के अंदर बल किसका है? केवल भजन का, भगवान के नाम का प्रताप है कि आज हनुमान जी महाराज ऊंचे झंडे पे देखो लहरा रहे हैं। तो जो भजन करेंगे या भगवान की जो सुनेंगे तो भगवान इनकी सुनेंगे। तो एक वेद के कितने भाग किए? आइए प्रश्न पे ध्यान दें हम लोग। बोलो जय सिया राम, और धीरे से बोलो जय सिया राम, क्योंकि आज एकादशी है महाराज, आवाज तो वैसे नहीं निकल रही। बोलो भागवत भगवान की। लेकिन आजकल की एकादशी तो रोज रहे महाराज,
क्योंकि एकादशी में जानते हो अगर पकौड़ी कचौड़ी छन रही है तो समझो आज कुछ व्रत ही है। हाँ, ज्यादा अगर मटेरियल बन रहा हो घर में, क्या है महाराज आपके घर में? बोले कुछ नहीं महाराज, आज हम सब व्रत है। बताओ, अरे व्रत का मतलब उपवास, और उपवास में ये कुट्टू की पूड़ी, ये कुट्टू की पकौड़ी, ये कुट्टू के न जाने का खा मारा, तो ये उपवास है कि फुल्लहार है? एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन, भगवान जनार्दन का निराहार रह करके उपवास करना चाहिए एकादशी का, क्योंकि 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। और एक बात बताओ दादा, कि ये शरीर रूपी इंजन, इसको भी थोड़ा आराम चाहिए कि नहीं? आप बताओ, चाहिए? तो आए दिन खाते जाओ, सेहत न बिगड़ जाए, खाते जाओ, इतना खाते महाराज कि मत पूछो। ये बादाम के हलवा, ये गाजर के हलवा, ये न जाने का खाते महाराज। अरे इस इंजन को भी तो थोड़ा आराम दो। किस दिन दिया जाए महाराज? बोले एकादश्याम निराहार, आ गई एकादशी है? निराहार रह करके गोविंद की आराधना करो। 15 दिन में एक बार, कोई व्रत ना रह पाओ कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी को नियम से रहो, सारा फल मिलेगा। बोलो जय सिया राम, और धीरे से बोलो जय सिया राम। इस प्रकार से एक वेद के कितने भाग? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद की रचना किए व्यास जी, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ तो पंचम वेद महाभारत की रचना किए, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ तो एक एक करके 17 पुराण तक लिख डाले, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ तो शंका होने लगी। व्यास जी चिंतित हो गए कि मैंने जीवों के कल्याणार्थ ग्रंथों की रचना की और हमें ही नहीं शांति मिल रही है, तो इन लोगों को शांति कहां से मिलेगी? तो इतने में नारद जी महाराज प्रकट हुए और नारद जी आकर के व्यास जी को समझाया, व्यास जी आपने अपनी लेखनी का खूब चमत्कार दिखाया, लेकिन अभी गोविंद के गुणानुवाद आप नहीं गाए। जब तक गोविंद के गुणानुवाद आप नहीं गाओगे तब तक ना आपको चैन मिलेगा, ना भक्त जो सुनेंगे उनको आराम मिलेगा। जैसे उदाहरण से सुनो, अकबर के दरबार में एक से एक बड़े बड़े महान कवि, ध्यान से समझना, सब आकर के अकबर के गीत गाते थे। बादशाह थे और अकबर वो जो बादशाह था महाराज, वो पदावली पे प्रसन्न होकर के कवियों को बहुत ढेर इनाम देता था, खूब संपत्ति। लेकिन एक बार बादशाह ने सुना कि भाई हमारे दुनिया में रहता है एक नाम है उसका सूरदास, जन्मजात अंधा है लेकिन बड़ी गजब की कविता बोलता है, ऐसा मैंने सुना है। तो अपने सेवकों से बादशाह ने कहा जाओ जाकर के सूरदास को बुला के लाओ। सेवक सब चल पड़े। सूरदास जी के पास पहुंचे। सूरदास जी से कहा महाराज जी आपको यहाँ के बादशाह याद किए हैं, आप चलो। सूरदास जी चल दिए, चलिए चलते हैं। ध्यान से समझना, सूरदास जी दरबार में उपस्थित हुए।
तमाम सारे कवि बैठे हैं, चारों तरफ से दरबार भरा हुआ है। उसी में सूरदास जी भी पहुंचे। तो बादशाह ने सूरदास जी से कहा, बाबा मैंने सुना है तुम बड़ी अच्छी कविता बोलते हो, जरा सुनाओ। तो सूरदास जी ने ठाकुर जी का पद सुनाया, तगड़ा। बादशाह दीवाने हो गए पद के, वाह मारा, आनंद आ गया। लेकिन बादशाह ने कहा, आप मेरे बारे में नहीं सुना, ये जितने कवि बैठे हैं ये सब मेरी ही महिमा गाते हैं, ये सब मेरी पदावली गाते हैं, लेकिन आप हमारी कविता नहीं गाए। तब सूरदास जी बादशाह से कहते हैं, राजन मेरे लिए तो एक ही बादशाह है, बाकी दूसरा बादशाह मैंने आज तक किसी को। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। हे सरकार, कि मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ताली बजाते हैं आप लोग, ताली की कंजूसी ना करें। जीवन की बाजी तेरा जीवन की बाजी, राज तुम्हारे हाथ है, राज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। हर दम तक सेवा में लगाए रखना। ऐसी कृपा बनाए रखना, हरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ऐसी कृपा बनाए रखना, हरते दम तक सेवा में लगाए रखना।